मैं आप लोगों को सही में ये बात बताता हूँ, ये सारा का सारा जो न्यूज है, इसमें 40 अगर क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो सही में मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स होगा। ठीक है, मानते हैं आउट ऑफ द बॉक्स होगा। आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए होगा ना, बिकॉज थोड़ा सा इसमें इकोनॉमी बेस्ड ज्यादा आ गया। और वो भी इकोनॉमी बेस्ड इसलिए आ गया बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब नबार्ड जो होता है, नबार्ड का आप लोग एग्जाम जानते होंगे, एंड इवन आरबीआई ग्रेड बी का आप लोग एग्जाम जानते होंगे, उसमें इस तरीके के सवाल ज्यादा बनते हैं। इस वजह से उसका थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न फॉलो करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कॉमन सवाल है, जो कॉमन क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है एंड इवन बैंकिंग स्टैटिक का है, अगर आप लोग उसका जवाब देने में असमर्थ हैं तो सच में आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोगों को जो गलती है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को खुद भी पता होगा, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला। आप लोग तो खुद इतना तेज तरार होंगे भैया, आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि आप लोग गलती क्या करते हैं। आप लोगों का दिल में कहीं ना कहीं ये बात आप लोगों को पता होगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप लोग आदत से मजबूर हैं। ठीक है ना, आप लोग आदत से मजबूर हैं, लाचार हैं आदत से। देखिए, सबसे पहले आप लोग कभी भी करंट अफेयर्स को जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उस टाइम पढ़ते नहीं है, या अगर मान लीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के टाइम पे ना भी पढ़ें कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स को बाद में पढ़ेंगे भैया, लेकिन बाद में कब कब पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किए, किसी भी बैंक एग्जाम का नोटिफिकेशन अगर रिलीज हो चुका है, उसका प्री वगैरह कंडक्ट होने वाला है, तो कम से कम नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ तब से तो आप लोग प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करना स्टार्ट करें। तब से कम आपको पढ़ना चाहिए ना। अगर नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, रिलीज हो चुका है, तो किसी भी बैंक एग्जाम का, तब से अगर आप सही में करेंगे तो आपका मेंस एग्जाम आते आते आप उसे 4 से 5 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही गलती कर देते हैं। आप लोगों के मन में रहता है कि भैया करंट अफेयर्स में क्या चीज है, वो तो हम जब भी चाहेंगे तब देख ही लेंगे भैया, इसमें क्या बड़ा बात है। एग्जाम में अगर एक बार प्री वगैरह क्लियर हो जाए, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो रिजल्ट को देखेंगे सबसे पहले, हाँ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस, तब जाकर आपको खुशी होगा, तब आपको लगेगा हाँ भैया आप तो हमको तैयारी करना चाहिए, करंट अफेयर्स का भी, जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहिए। ऐसा आपके मन में मतलब कि ख्याल रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत ही उचित ख्याल है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला। देखिए, सबसे पहले आप दूसरा क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं सजेशंस को, जो जो रैंडम एस्पिरेंट्स। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी के समय में यूट्यूब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, मतलब कि क्या मैं उनको बोलूँ, मेरे नज़र में एक्चुअली वो बउआ बुतरू है, जो बिल्कुल होता है ना, एकदम बउआ बुतरू, एकदम गया गुजरा बउआ बुतरू। वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को यूट्यूब पे पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और आप लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते भी हैं। वो आपको अपना मतलब मार्क्स शो करते हैं। ठीक है, पता नहीं वो जेन्यून भी होता है या नहीं होता है, जेन्युइन मार्क्स होता है कि नहीं होता है वो आपको एकदम नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो आपको शो करते हैं कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए, आपके कितने आए। ठीक है, कोई बात देखिए, जो जेन्युइन मार्क्स रहता है उसके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो शो कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं, कैसे एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग उनके बारे में जान पाए। लेकिन ऐसे ही मतलब कुछ भी मुंह उठा के लोग डाल देते हैं, आप लोग उन्हें देख के परेशान हो जाते हैं कि भैया इसका इतना मार्क्स आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। आप उनसे सवाल करने लगते हैं कि प्लीज दीदी, प्लीज भैया मुझे ये बता दीजिए कि आपने कहाँ से मतलब मैथ्स को प्रिपेयर किया, मैथ्स का आपने बेसिक कहाँ से किया, अर्थमेटिक कहाँ से किया, डीआई के लिए किसको फॉलो किया, रीजनिंग के लिए किसको फॉलो किया, इंग्लिश के लिए आप किसे फॉलो करती हैं, कौन सा बुक सॉल्व करती हैं, कौन सा टेस्ट सीरीज आप लोग मतलब कि लगाती हैं। ये सब सवाल आप लोग मतलब उनसे करने लगते हैं। क्या बकवास चल रहा है भाई। आ, आपको आपको जो करना है ये दूसरा कोई आपको कैसे बता सकता है। आपको खुद इस बात का निर्णय लेना होगा, डिसीजन लेना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या सुटेबल है। जरूरी नहीं है कि अगर दूसरे स्टूडेंट का जितना मार्क्स आ रहा है वो आपका आ जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है ना। दूसरा बात, दूसरा स्टूडेंट, दूसरा एस्पिरेंट जिस मॉक टेस्ट को यूज कर रहा है, अगर आप वो यूज करें तो आपका फायदा हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है, एकदम बकवास बात है। मैंने यहाँ लोगों को देखा है कि लोग मतलब छोटा सा जो सस्ता सुविस्ता टेस्ट है ना टेक्स्ट बुक का, उससे भी लोग मतलब मेंस तक को क्लियर कर लेते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ऑली बोर्ड वगैरह को लेके भी लोग मतलब धरे के धरे रह जाते हैं, बोलते हैं कि क्या सवाल आ गया, मुझे समझ ही में नहीं आया। समझे, ये एक्चुअली आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, आपका क्या मेंटल स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हाँ दूसरा कोई आपको जो भी दिखा रहा है आप उसके बहाव में बह गए और उसी से मतलब आप लोग सवाल जवाब करने लगे कि प्लीज मुझे ये गाइड कर दीजिए, वो गाइड कर दीजिए। और दूसरा बात, एक तो बात मैं आपको और बताता हूँ, अभी के समय में क्या चला हुआ है टाइम टेबल देने का, कि आपको लोग मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए दूसरा आपको टाइम टेबल दे रहा है कि हाँ भैया इतना घंटा ये करो, इतना घंटा ये करो, इतना घंटा वो करो, ये करो। आपका जिंदगी है, आपका समय है, दूसरा कैसे डिसाइड करके आपको देगा भाई कि तुम कब क्या करोगे। आप लोग प्लीज इस बारे में थोड़ा सोचिए, दिमाग खुद लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, है ना।
आपका ज़िंदगी है, आपको दिमाग तो लगाना होगा ना भाई। बैंक में जाके ऐसे ही आपको फोकट में थोड़ी सैलरी मिल जाएगा, थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। बैंक में अगर मैनेजमेंट का जॉब होता है, मैनेजमेंट पोस्ट अगर बैंक में होता है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसीज़न मेकर, ठीक है ना? आपको डिसीज़न मेकर होना चाहिए। आपका डिसीज़न कोई दूसरा कोई लेके आपको दे रहा है, दूसरे से आप पूछते हैं, सवाल करते हैं, वो आपको देता है। मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट या जेन्युइन टीचर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो रैंडम आजकल स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब पे मतलब आ चुके हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? जिन्होंने सही में अभी तक कोई भी एग्ज़ाम वगैरह क्वालीफाई नहीं किया है, बस स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं अपने मार्क्स का, एंड इवन वो रिकॉर्डिंग वगैरह जो होता है ना, मोबाइल से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके मार्क्स का शो कर देते हैं, ये सब कर देते हैं। उसके अलावा ये करते हैं कि मैंने आज ये किया, आप मैंने ये टेस्ट दिया, आपका कितना स्कोर रहा, ये रहा, ये सब जो करते रहते हैं बकवास, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा का मार्क्स देख के आप क्या कमा लीजिएगा? मैं सच बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा ये वर्ड मेरा आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए, बट यही सच्चाई है भाई, ठीक है ना? हम भी इसी जनरेशन के हैं, मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, यही सच्चाई है, ठीक है? आप लोगों को सही में कोई भी फायदा, कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा का मार्क्स देख के आप लोग जो मतलब सोचेंगे कि हाँ, इसका मार्क्स देख के हम अगर टेस्ट देंगे तो मेरा तो बढ़ जाएगा टेस्ट में नंबर। आपका टेस्ट देंगे, आपका नंबर कैसे बढ़ जाएगा दूसरा का देख के? हो सकता है कि उसने कुछ चीटिंग किया हो। अब चीटिंग करने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग जो अपना मार्क्स शो करते हैं ना, उसमें आप लोग स्क्रीन टाइम को देखिएगा कि उस सेपरेट सेक्शन को, जैसे कि मैथ्स का सेक्शन हो गया, रीजनिंग का सेक्शन हो गया, उसमें उनका कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है? दूसरा बात, हो सकता है कि उनका जो टाइम इन्वेस्ट हुआ हो, वो लोग क्या किए होंगे कि एक और मतलब कि अदर अकाउंट से उन लोगों ने उसी सेम मॉक टेस्ट को ले रखा हो, उसमें उन्होंने मतलब सॉल्व कर दिया, उनका जो भी मार्क्स रहा, उसके बाद उन्हें मतलब सारा का सारा सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद दूसरे अकाउंट से वो लोग उसी मॉक को एक्सेस करके पूरा का पूरा मतलब अच्छा स्कोर कर देते हैं, जिनसे उनको लगता है कि अगर वो शो करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आपके जैसे चुन्नू मुन्नू स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उनके वीडियोस पे, उनके मतलब कि जो भी वो पोस्ट करेंगे उन पे। तो वो क्या करेंगे ना, वो उस दौरान ये करते हैं, मैं आपको सच बताता हूँ, ये सच्चाई है, यही होता है। वो क्या करेंगे कि वो टेस्ट को तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो जानबूझ के ऐसे बैठे रहेंगे, जिससे क्या होगा कि टाइम ऑटोमेटिक मतलब जितना भी ड्यूरेशन है 20 मिनट्स का, या जो भी मतलब उसका टाइम है, सेपरेट टाइम जिस भी सेक्शन का जितना है, वो उतना मतलब कवर हो जाए, ठीक है? वो उतना मतलब उसमें कवर हो जाए, और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक जो है वो सेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, या तो ऑटोमेटिक वो सबमिट करने के बाद दैट सेक्शन को वो दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। तो ये भी चलता है, ये भी फंडा है, ठीक है ना? तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग कुछ भी मगर किसी का अगर आप लोग किसी का कुछ भी मार्क्स वगैरह देखते हैं तो उसके बाद आप लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इसका इतना रहा, वो रहा, ऐसे रहा। उसके बाद आप उससे पूछने लगते हैं कि आपका मतलब कैसे तैयारी क्या किया। उसके बाद आजकल मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सजेशन से जुड़ा हुआ ही है। आजकल आप लोगों को एक नाम बहुत ही पिछले 1 साल से मुझे भी पता चल रहा है। एक्चुअली मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, ठीक है ना? मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, ठीक है ना? बताता हूँ, देखिए आप लोग एक एसी के बारे में सुन रहे होंगे। एसी, एसी, एसी। मैं आपको सच बताता हूँ, एसी की ऐसी की तैसी, एसी की ऐसी की तैसी, ठीक है ना? क्या एसी के पहले लोग एग्जाम नहीं निकालते थे? क्या एसी के पहले, एसी पढ़ने से पहले लोग एग्जाम नहीं निकालते थे? ठीक है ना? समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये बस एक तरह का मार्केट का स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना? ये रैंडम स्टूडेंट्स, ये जो रैंडम एस्पिरेंट्स है ना, ये क्या करते हैं, मतलब कि ले लेते हैं कुछ कोड वगैरह, इन्हें मतलब मिल जाता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह होता है ना, उसके थ्रू ये कॉन्टैक्ट करके मतलब इनसे जुड़ जाते हैं। ये मतलब सेल करते हैं कि हाँ भैया इसको ले लो, और उसका आप लोग को वीडियो बना के भी दिखाएंगे कि हाँ आप लोग इसे फॉलो कीजिए, इसका मंथली पढ़िए, ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए। मैं आप लोग देखिए, मैं किसी साइट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जो स्टूडेंट्स करते हैं मैं उसे गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? क्यों? इसके पीछे कारण है, जरूरी नहीं है कि आप मतलब एसी को पढ़ के ही एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या जीए में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग अगर आप लोग किसी अच्छे सोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, देखिए अड्डा का है ना, अड्डा का द हिंदू रिव्यू आता है, अड्डा का द हिंदू रिव्यू आता है, ये एक मंथली मैगजीन है, 40 to 45 पेजेस का, मतलब हार्डली ये रहता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने जनवरी से लेके करंट मंथ तक, मैंने अगस्त तक वगैरह का ये इसमें पोस्ट कर रखा है। ऊपर से मैं अपना क्लासेस वगैरह भी जो लेता हूँ उसका भी आप लोगों को सारा क्लास मतलब मेरा वीडियो के सोर्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप मुफ्त का जो फ्री में एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है अड्डा का जो द हिंदू रिव्यू है, आप लोग उसे फॉलो करें, उसे पढ़ें। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, 95% यहाँ पर से न्यूज जो होता है वो सारा का सारा सिमिलर होता है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप ये सोचेंगे, देखिए हाँ ये मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? ये तो एक्चुअली इतना ही था, आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग, ठीक है ना? साथ ही साथ बेवकूफ भी हैं। देखिए
आप लोग क्या करते हैं, एक सोर्स पे आप लोग टिके हुए नहीं रहते हैं। आप लोगों को लगता है कि दूसरा कोई ये बोल दिया तो चलो हम उसको भी आजमा के देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी फलाने टीचर का नाम सुन लिया तो आप लोगों को लगता है कि चलो 4 क्लास उसका देख लेंगे, 5 क्लास उसका देख लेंगे, 10 क्लास उसका देख लेंगे, मेरा तो जीए ओवरऑल प्रिपेयर हो जाएगा। अरे भैया तुम अपना मतलब अपना जीए को पूरा का पूरा मतलब गड्ढा में डाल दिए हो भाई, एकदम बर्बाद कर दिए हो तुम। 4 गो किसी और का, 4 गो किसी और का, 10 गो किसी और का करके कभी जीए प्रिपेयर होगा, कभी तैयार होगा? नहीं होगा। एकदम टाइम वेस्ट है, पूरा का पूरा मतलब एकदम टाइम वेस्ट। आप लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ आप लोग किसी एक सोर्स को फॉलो करें। एक सोर्स को फॉलो करने का मतलब क्या है, अगर आप लोग किसी पीडीएफ को पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए पीडीएफ को पढ़ते हैं, तो आप लोग सिर्फ उसी पे टिके रहें, चाहे वो अड्डा का द हिंदू भी हो या जो ओबी का भी एक आता है। देखिए मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मतलब साफ साफ बात करता हूँ, ठीक है ना। ओबी का जो बोल्ट आता है, बोल्ट आता है जो ओबी का, आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि सब में सब कुछ रहेगा। सब में कुछ रहेगा लेकिन सब में सब कुछ रहेगा ये बिल्कुल गलत बात है। सब में कुछ रहेगा, कॉमन जो है वो कुछ जो कॉमन है वो रहेगा, लेकिन सब में सब कुछ रहेगा ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत ही बड़ा दुनिया है। करंट अफेयर्स अपने आप में एक दुनिया है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स खुद में एक दुनिया है, इसका कोई भी अंत नहीं है। इस वजह से आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि गधा मजदूरी करना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग, वैसे मैं तो आपको बोलूंगा आप अड्डा को फॉलो करें। अड्डा क्यों फॉलो करें? क्योंकि ये आपको मतलब फ्री में मिल जाता है। इसमें लगभग हर न्यूज कवर रहता है। इसका लैंग्वेज भी बहुत ही मतलब कि सिंपल रहता है, जिसे आप लोग इजीली समझ सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल रहता है, एंड ये जो ओबी का बोल्ट है ये भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल रहता है, ठीक है। देखिए, आप लोगों को जो भी मतलब आजकल पता चल रहा है, बहुत जगह से प्रमोट किया जा रहा है एसी एसी एसी, मैं आपको सच बताता हूँ, ये सब प्रमोशन के चक्कर में ना पड़े। प्रमोशन के चक्कर में आप पढ़ेंगे सिर्फ आपका टाइम जाया होगा, वक्त बर्बाद होगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करें। अब एक सोर्स में आपका, अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो फॉलो कर लें, कोई बात नहीं, वो भी या अड्डा किसी को भी। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप लोग सही में ईमानदारी से क्या पीडीएफ को कभी भी लेते होंगे, एंड इवन आपने जो सब्सक्राइब भी कर रखा है किसी पीडीएफ को, जो मतलब पेड पीडीएफ है, क्या आप लोग उसे रिवीजन करते हैं या आप लोग उसे पढ़ते हैं, या डाउनलोड करके बस आपका वो फाइल मैनेजर में रखा रहता है कि हाँ एग्जाम से पहले तो देखेंगे, एग्जाम से पहले तो सब कर लेंगे, हम तो एकदम 30 मार्क खाने हैं, हम तो सुपरमैन है, हम तो शक्तिमान है, हम तो सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे, एकदम एक बार में ऐसा नजर देखेंगे ऐसे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, या मतलब ऐसे देखेंगे सारा का सारा दिमाग में घुस जाएगा। आप लोगों को ऐसा लगता है क्या? एकदम भाई गधा वाला बात है ये। मतलब क्या मैं बोलूं, मैं लोगों का जब कमेंट्स देख रहा था, मुझे लग रहा था कि ये सब सही में बैंकिंग का एस्पिरेंट है। मतलब पता नहीं कहाँ इनका बुद्धि है, क्या दिमाग है। वो लोग बोल रहे थे कि 10 सवाल करने में मेरा हालत खराब हो गया। अरे भाई तुम 10 सवाल को सही से पढ़े कब हो जो तुम्हारा हालत खराब हो गया? आप लोग बस एक सोर्स को फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि 4 सोर्स को फॉलो करने से आप लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। हो सकता है सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन सब कुछ को कवर करने के साथ रिवीजन भी तो होना चाहिए ना। आप लोग रिवीजन कितना बार करेंगे? एक सोर्स को फॉलो करें, उसे आप लोग 4 बार रिवीजन करें। लिख के देता हूँ, एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर करेंगे एग्जाम में, जीए में या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। टीचर वगैरह को भी अगर आप फॉलो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, कोई भी हो, जीए के लिए आप लोग चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहले आप लोग मेरा कंटेंट वगैरह देख लेंगे, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। किसी भी एक टीचर को फॉलो करें, ठीक है। आप लोग अपना मतलब ये मत सोचें कि हाँ उसका देख लेते हैं तो हो सकता है कि उससे मेरा एग्जाम निकल जाए, ये सब बकवास है। सारा का सारा जो करंट अफेयर्स होता है वो सेम ही रहता है। करंट अफेयर्स किसी और प्लेनेट से नहीं आता है। वो सारा का सारा हमारे आसपास में देश विदेश में जो भी घटना घटता है उसे ही करंट अफेयर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी एक सोर्स को फॉलो करें, चाहे वो वीडियो का हो चाहे वो पीडीएफ का हो। पीडीएफ तो वैसे मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं होंगे। 10% 10% में से भी मतलब एक्चुअली 100 में से 5% लोग होते होंगे जो पीडीएफ को फॉलो करते होंगे और पढ़ते होंगे, वरना वो रखा ही रह जाता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक पार्ट है, जो बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, बिकॉज आप लोग बैंक में काम करने जाएंगे। बैंक में अगर आप लोगों का जो भी वर्क रहेगा, आप लोगों को उसमें बैंकिंग का टर्म का, बैंकिंग का टर्मिनोलॉजीज का, बैंकिंग का कुछ सेक्शंस का, स्ट्रक्चर्स का आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। आप लोग इसे छोड़ देते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बस ये लगता है कि अगर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को आएगा तो कोई बात नहीं, इसे हम लोग छोड़ देंगे, बाकी का करंट अफेयर्स तो हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स में भी आपका क्या होता है कि आप लोग 10 नंबर से ज्यादा ला नहीं पाते हैं, 10 नंबर से ज्यादा आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हार्डली अगर कोई बढ़िया स्टूडेंट रहेगा तो वो 15 करता है। मैं बढ़िया स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ कि वो 15 करता है, तो वो कैसा बढ़िया स्टूडेंट हुआ भाई। इस वजह से प्लीज आप लोग अगर बैंक में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करें, बैंकिंग अवेयरनेस को फॉलो करें। इससे क्या होगा कि इससे आप लोगों का मेंस में तो हेल्प होगा ही होगा, इसके साथ आप लोगों को जो इंटरव्यू का सेक्शन हो गया, इंटरव्यू का जो पार्ट हो गया, उसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, जो कुछ मतलब आपसे हट के जो थोड़े से सवाल पूछे जाते हैं ना, आपके इंट्रोडक्शन वगैरह से हट के जो सवाल पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर से आपसे ऐसा थोड़ी सवाल पूछा जाएगा कि हाँ कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में किसका फर्स्ट रैंक रहा, ये सब सवाल आपको नहीं पूछने को मिलेगा, या स्पोर्ट्स में किसने कौन सा ट्रॉफी जीता, ये सब सवाल थोड़ी पूछा जाएगा। आप लोगों को बैंकिंग टर्म एंड फाइनेंशियल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ आप लोगों को सवाल देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग इसे इजी में, हल्के में ना लें, आप लोग इसे इजी ना लें, आप लोग इसे प्लीज फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर दिया है पहले ही, लेकिन आप लोगों को मैं फिर से बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, एक बार आप लोग पढ़ लिए या किसी वीडियो को एक बार देख लिए, आप लोग सोचे कि भाई आपका तो दिमाग इतना तेज है कि सारा का सारा मेमोरी में आप लोगों का सेव हो गया। जैसे फोन या लैपटॉप वगैरह का मेमोरी कैसे रहता है कि आपने कोई डेटा वगैरह वहां डाला, वो स्टोर हो गया, आप जब चाहेंगे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि हाँ एक बार पढ़े हमको तो सब याद हो गया। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपने एक बार पढ़ा और आपको सब याद हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है, या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा चीज है जिसे आप लोगों को मतलब टाइम बाय टाइम आप लोगों को वो रिवीजन मांगता है, वो बहुत बार मतलब रिवीजन मांगता है, ठीक है ना। तो कम से कम आप लोग क्या करें कि वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन आप लोग मतलब ये डिसाइड कर लें कि सैटरडे को या संडे को कभी भी, जिस दिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस एंड इवन करंट अफेयर्स पे फोकस करें। आप लोग उस दिन किसी और सब्जेक्ट का ना पढ़ाई करें, कोई टेस्ट वगैरह भी ना दें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग जनरल अवेयरनेस को पूरे अच्छे से उस दिन, एक वीक का या तो एक मंथ का जो प्रीवियस मंथ हो गया, आप लोग उसे कोशिश करें कि आप लोग उसे कवर करें, ठीक है। मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि मेरा इस चैनल पे आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक का 2100 से ज्यादा क्वेश्चंस करवा रखा है। अगर आप लोग उसे भी रिवाइज कर लेंगे ना, अगर आप लोगों का आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है, देखिए एसबीआई का जो मेंस का एग्जाम है, ये तो आप लोगों को 3 डेज मतलब बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें तो आप लोग इतना कम टाइम में सही में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बस इतना कर सकते हैं कि जो मैं आप लोगों को रिसेंट सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड जो मैंने आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेशन प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग उसे देखें। और जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग का जो स्टैटिक करंट का मैंने उसमें क्वेश्चंस करवाया है, आप लोग उसे देख लें। आप लोगों का उतना सा काम हो जाएगा। और जो मैं अभी रिसेंट 3 डेज में आप लोगों को जो और भी सेशंस कुछ इंपॉर्टेंट दूंगा, आप लोग उसे देख लें, ठीक है। आज ही मैंने एक और सेशन दिया था, आज मैंने एक सेशन दिया था, वो था गवर्नमेंट स्कीम्स का, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसे मैंने डिस्कस किया है। वहां पर मैंने मोर देन 100 मतलब कि 100+ करंट अफेयर्स का जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो मैंने वहां पर करवा दिया है। वो भी मैंने पूरा का पूरा डिटेल में करवाया है, ठीक है। तो आप लोग उसे भी देख लीजिए। गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह से आप लोगों को सवाल देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक बात और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को लगता है कि जो चीज आरआरबी में हुआ वही चीज इक्वल टू एसबीआई में होगा, तो ये बहुत ही गलत आप लोगों का लॉजिक है। जरूरी नहीं है कि एसबीआई में आप लोगों को यही देखने को मिले या ऐसा हाल देखने को मिले। हो सकता है कि एसबीआई में आप लोगों का जीए सेक्शन बहुत ईजी आ जाए, या हो सकता है कि जीए का सेक्शन एसबीआई में आप लोगों को और ज्यादा टफ आ जाए और ज्यादा हार्ड आ जाए, ठीक है ना। तो कभी भी किसी एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम को कंपेयर नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी भी किसी एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को कंपेयर करना चाहिए। मतलब कि खुद से किसी और स्टूडेंट को कंपेयर ना करिए, ठीक है। किसी और का मतलब कोई बराबरी इंसान नहीं कर सकता है, ना ही किसी भी चीज का। तो प्लीज आप लोग जो भी मैंने बताया आप लोग उस पर फोकस करें। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, वो देखिए एक्चुअली बात क्या है ना कि आप लोग एक स्टूडेंट है, दूसरा भी स्टूडेंट है। आप लोगों का हो सकता है कि दिमाग आप लोगों का बहुत तेज चलता हो, आप लोग बहुत ज्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा छोटा आप लोग गलती कर देते हैं, जिसके वजह से आप लोगों को नुकसान भुगतना पड़ता है, आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है, सफर करना पड़ता है। वरना आप लोगों के लिए मैं सच बताता हूँ, करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग हर एक मंथ के करंट अफेयर्स को मतलब कि 3 से 4 दिन में कवर करना चाहेंगे ना अच्छे से, तो वो कवर तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में आप लोग उसे अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार करंट अफेयर्स को कवर करने के बाद रिवीजन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरे तरफ से जो भी बात। हो सकता है कि मेरा एक्चुअली कुछ पॉइंट या कुछ बात आप लोगों को थोड़ा सही नहीं लगा हो, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम था आप लोगों को बताना, मैंने बता दिया। वो बाकी टीचर वगैरह की तरह मुझे मतलब मक्खन मलाई वगैरह बाकी टीचर की तरह मुझे मक्खन मलाई लगा के बताना वगैरह नहीं आता है, ठीक है ना। भाई टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ, टू द पॉइंट मुझे मतलब बोलना पसंद है, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरी तरफ से जितना भी मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया है, या जो भी आप लोगों का कमी आपको बताया है, या क्या आप लोग किस बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आजकल प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसमें, अगर आप लोगों को सही में कुछ लगा है कि हाँ ये सही था बात, बिल्कुल मतलब ये रियलिटी है, तो आप लोग ये सब चीज़ों को छोड़ें। जो भी मैंने आप लोगों को बताया है आप लोग उसे फॉलो करें। आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम में या नेक्स्ट आने वाला कोई भी एग्जाम होगा, आप लोगों को उसमें बहुत ही अच्छा
अपना मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। एंड इवन किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग, मैंने जो आपको पॉइंट बताया, आप लोग इसे फॉलो करेंगे, आपको उस सब्जेक्ट में लाभ होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं। मैं आप लोगों को और ज़्यादा मतलब आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरा सेशन बहुत लंबा हो चुका है, मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ मतलब बात करूँगा या बकवास करूँगा। हाँ, मैं साफ बोलता हूँ, मैंने बकवास किया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कुछ भी मतलब इससे फ़ायदा तो होगा नहीं। आप लोगों को तो इसे एक बार सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे। यही सच्चाई है, ठीक है ना? आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट होगा जो इस मेरा जो भी मैंने पॉइंट बताया, या कोई भी एक जेन्युइन टीचर जो भी बात बताता है उसे वो फॉलो करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है? वरना आप लोग तो मतलब वही है कि हाँ भैया ये बोल दिया, ये तो मास्टर है, पागल है, टीचर है, बेवकूफ़ है, बोल दिया। हम तो इससे ज़्यादा तेज़ हैं, इससे ज़्यादा होनहार हैं, इससे ज़्यादा मतलब काबिल हैं। आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यही लगता है और यही सच्चाई है, ठीक है ना? तो या तो अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग मुझे सही में बोल भी सकते हैं कि हाँ, क्या आप लोगों का सही में ये मिस्टेक था या नहीं था। आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आजकल दूसरे की बातों से, दूसरे का वीडियोस वगैरह देख के, पोस्ट देख के या नहीं, ठीक है। ऊपर से आप लोग क्या सही में रिवीजन वगैरह करते हैं कि नहीं। आप लोगों को जो प्रमोट किया जाता है कि आप लोग इसका पीडीएफ ले ले, आजकल एग्जाम में इससे ज्यादा सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा मतलब सवाल कवर कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। आप लोग 4 सोर्स को फॉलो करें, 2 सोर्स को, कम से कम तो 2 सोर्स को फॉलो करें। जो भी आपको ऐसा बोलता है कि कम से कम 2 सोर्स या 3 सोर्स को फॉलो करें, वो भैया एक को भी नहीं करता होगा। एक को तो सही से कर लो, तुम्हारा एग्जाम का काम हो जाएगा भाई। कोई जरूरी नहीं है 3 4 5 6 करने का। जितना कॉमन न्यूज है वो तो सब में वही रहेगा। जो एक्स्ट्रा न्यूज आता है 3 4 5 उसे छोड़ देंगे। कौन सा हमें 40 में 40 या 50 में 50 टारगेट करना है। इस वजह से कोई भी मतलब फालतू काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग समझदारी से काम लें, प्रैक्टिकल होके काम करें, प्रैक्टिकलिटी को समझें, ठीक है ना। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चंस का सेशन था, मैंने उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मेरा जो टेलीग्राम है वो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्यों? वहां पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा लेटेस्ट एंड अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है बिल्कुल फ्री में। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कहीं से कुछ भी वो जो पीडीएफ कोर्स वगैरह आजकल मतलब सेल किया जाता है कि हाँ ये कर ले, इन क्वेश्चन को कर ले, आपका फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब मतलब मार्केट का चकाचौंध में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मैं सच बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह जो रहते हैं ना वो मतलब 19-20 रहता है, वो सब कुछ मतलब लगभग सेम ही रहता है। बस आपको ऐसा प्रमोट किया जाएगा कि हाँ उनका जो मटेरियल है, उनका जो कंटेंट है वो सबसे बेस्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बेस्ट आप है, बेस्ट आप है, ठीक है ना। आप ही किसी चीज को बेस्ट बनाते हैं, आप ही किसी चीज को वर्स्ट बनाते हैं, और यही सच्चाई है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, एंड इवन इंग्लिश का भी मैंने कुछ मटेरियल वहां प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो बिगिनर के लिए हो या मेंस के लिए हो, हाई लेवल का हो, प्री का हो, पीओ मेंस का हो, पीओ प्री का हो, क्लर्क प्री का हो, क्लर्क मेंस का हो, सब कुछ हो, ठीक है। तो चलिए मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। जो प्रीवियस सेशंस मेरा पड़ा हुआ है, आप लोग इस चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। आप लोगों को मैं सच बताता हूँ, आपका काम यहीं से तमाम हो जाएगा। आपको उसके अलावा और कहीं जाने का, भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं एक जगह टिक के रहो भाई या बहन, आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।